किसी और को केला को और वोट पड़ता है अमरूद को, वोट देते हैं पपीता को और वोट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, वोट देते हैं हम कांग्रेस को और वोट पड़ता है भाजपा को, कमल को फूल को, वोट देते हैं पंजाब में, वोट देते हैं तीर में, वोट देते हैं ललटे, वोट देते हैं साइकिल में और वोटों की गिनती होता है कमल के फूल में। मामला यह है, फिर आप कैसे लोकतंत्र को बचा पाएंगे? सारी बातें तो आप की हैं। चुनाव आयोग तो कह रहा है हमारी मशीन सही है। चुनाव आयोग का बाप का देश नहीं है, ये भारत का देश, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री का, जो हम कह रहे हैं जिस तरह से गोदी मीडिया बन गया, जो प्रधानमंत्री का जूता दिखा रहा है, उसी तरह से चुनाव आयोग भी। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं इस समय राजेंद्र यादव भी सोशल और सामाजिक मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। इनसे बात करेंगे ईवीएम का जो विरोध चल रहा है, ईवीएम को लेके जो ईवीएम हटाओ और देश बचाओ की जो बातें चल रही हैं, उन सब बातों को लेकर हम बात करेंगे राजेंद्र यादव से। सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुत बड़े समस्या पर सवाल पूछने के लिए। लेकिन सवाल है पत्रकार साहब, आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करते। आप लोग, आपको सवाल करना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कि भारत के लोकतंत्र को बचने दोगे कि नहीं बचने दोगे, ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, कि इस देश को हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे ले जाना चाहते हो। हम तो समझते हैं कि हिंदू भी नहीं है, ये नकली हिंदू, जहां पूरे भारत में अगर उनका कोई निशाना है, कोई एम है तो एक ही है, वो राम मंदिर। लेकिन आप एक भी पोल खुल रहा है। लेकिन मैं आप पे सामने आपका प्रश्न का जवाब मैं ईवीएम पर देना चाहूंगा कि ईवीएम को खेला करके भारतीय जनता पार्टी 2024 का बेहतरीन पार होना चाहती है। लेकिन ये नापाक इरादे पूरे होने वाले नहीं है। पूरे भारत के लोग सड़कों पर दिखेगा और इनको लग रहा है कि मैं राम मंदिर के मुद्दे को गरमा करके, राम मंदिर को उद्घाटन करके, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके ईवीएम के मामले को हम शांत कर देंगे। तो ये भूल में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 22 के बाद और 22 के पहले ही अभी तो ट्रेलर आपको दिखाई दे रहा है, आपको पूरी फिल्म आ जाएगा कि पूरी देश की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। आप ईवीएम पे लेके संविधान पे क्यों आए, लोकतंत्र पे क्यों आए? संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है। आप ईवीएम को ले संविधान पे, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे, क्यों खतरे में? देखिए, आप ऐसा सवाल नहीं करिए। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अगर बात कर रहे हैं, संविधान की बात कह रहे हैं, अगर ईवीएम नहीं हटा तो संविधान और लोकतंत्र दोनों जाने वाला है। ये पूरा देश जानता है। आखिर हम अगर लोकतंत्र को लोकतांत्रिक देश बनाए रखना है, संविधान की गरिमा को बनाए रखना है, संविधान से देश चलाना चाहते हैं, तो हम जो वोटिंग करते हैं, हमारे वोटिंग का गिनती होनी चाहिए। देश की जनता किसे पसंद करती है, सरकार किसको बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, संसद किसको बनाना है। लेकिन हम तो वोट देते हैं किसी और को, केला को, और वोट पड़ता है अमरूद को, वोट देते हैं पपीता को और वोट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, वोट देते हैं हम कांग्रेस को और वोट पड़ता है भाजपा को, कमल को फूल को, वोट देते हैं पंजाब में, वोट देते हैं तीर में, वोट देते हैं ललटे, वोट देते हैं साइकिल में और वोटों की गिनती होता है कमल के फूल में। मामला यह है, फिर आप कैसे लोकतंत्र को बचा पाएंगे? सारी बातें तो आप की हैं। चुनाव आयोग तो कह रहा है हमारी मशीन सही है। चुनाव आयोग का बाप का देश नहीं है, ये भारत का देश, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री का, जो हम कह रहे हैं जिस तरह से गोदी मीडिया बन गया, जो प्रधानमंत्री का जूता दिखा रहा है, उसी तरह से चुनाव आयोग भी बन गया है। चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नहीं है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लोकतंत्र बचेगा तो चुनाव आयोग भी बचेगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग नहीं बचने वाला है। और इसका मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं। आपने चंद्रचूड़ साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपने बयान उनका देखा कि नहीं देखा? आपने 5 सुप्रीम कोर्ट जज जो 7 तुगलक रोड पर बोला, आपने सुना कि नहीं सुना? आपका गवर्नर ने जो कहा नोटबंदी के समय में, आपने सुना कि नहीं सुना? आपका पुलवामा हत्या में साक्षीदार जो सत्यपाल मलिक राज्यपाल ने जो कहा, आपने सुना कि नहीं सुना? सत्यपाल मलिक उस समय क्यों नहीं बोले थे, क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जब वो पद पर थे, प्रधानमंत्री के दबाव में थे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, छोड़ देना चाहिए था। अगर ऐसी बात छोड़ देना, आप क्यों जांच नहीं कराते हो? हम तो कहते हैं कि सत्यपाल मलिक की भूमिका और पुलवामा की भूमिका का भी जांच करा लिया जाए। ये आज देश में मालूम पड़ रहा है। आप इस देश में आंदोलन करने वाले को जेल में डाल रहे हो। आप इस देश में राम मंदिर के सवाल पर जो माहौल बना रहे हो, आप किसके प्रधानमंत्री हो? मोदी जी बताओ, आप कब से मित्रा तो बता दो कि आप किसके प्रधानमंत्री हो। अगर निकाल दिया जाए, सिखों को बाहर कर दिया जाए, ईसाइयों को बाहर कर दिया जाए, मुसलमानों को बाहर
बाहर कर दिया जाए, बौद्धों को बाहर कर दिया जाए, तो आप बताओ अब भारत के अंदर कितनी संख्या हो जाएगा। और उसमें भी आपको कितने लोग पसंद करते हैं, निकाल कर देख लो आंकड़ा जो वोटिंग का प्रतिशत आया है। तो आप बताओ क्या आप इस देश में एक कौम के लिए, एक धर्म के लिए, एक कम्युनिटी के लिए क्या इस देश को खत्म कर दोगे? आज लगता ही नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज लगता है कि वो बिल्कुल एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का ये प्रधानमंत्री है। चिंता यह है प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आप उन पर कह रहे हैं आपके लिए लोकप्रिय है तो जाइए, आप डंका बजाइए, आप भी चले जाइए, आपको भी न्योता आया होगा, आपको भी न्योता मिला होगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें सीताराम का जिस दिन न्योता आएगा, जिस दिन राम का वो स्वरूप जो हमारा सनातन धर्म का इशारा है, जो सनातन धर्म हमारी विरासत है, जब दिन न्योता आएगा और जिस दिन समय आएगा भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर, नहीं आज इस देश में अगर कोई समस्या है, ईवीएम सबसे बड़ी समस्या है। ईवीएम से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ईवीएम से भारत का संविधान खत्म हो रहा है, और ईवीएम से इस देश के एक एक नागरिकों को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने वन मैन वन वर्ल्ड का प्रोविजन किया था, जो अधिकार दिया था, आज हमारा संविधान भी खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहूं पत्रकार साहब, आप सवाल करो, आप जेबी नड्डा से सवाल करो, आप मोहन भागवत जी से सवाल करो, आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से आप सवाल करो कि आप देश बचने दोगे कि नहीं बचने दोगे, संविधान बचने दोगे कि नहीं बचने दोगे, लोकतंत्र को बचने दोगे कि नहीं बचने दोगे। आज चिंता इस बात की है। आप ईवीएम की बात कर रहे हो, ईवीएम को लेकर जो विपक्ष की मुख्य पार्टियां हैं वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं, वकील विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन जो विपक्ष की मुख्य पार्टियां हैं वो विरोध ही नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग आपके पास सीरियस नहीं रहा है। देवेंद्र जी मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम नहीं, आप तो बहुजन पत्रकार हैं, आप भी, आज तो खासकर आप जैसे काबिल पत्रकार, अगर आज जगह रहती, ये गोदी मीडिया नहीं बना होता तो आप देश के बड़े चैनल पर आप दिखाई देते। आप भी उनके सताए गए एक पत्रकारों में से है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं विरोध नहीं कर रहे, आप बोलो, आप देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावत जी विरोध कर रहे हैं, बीएसपी भी विरोध कर रही है, बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, और पूरा देश कार्यक्रम बन रहा है, कॉमन प्रोग्राम बन रहा है, इस पर पूरे देश सड़कों पर आने वाला है। अगर कोई कहे या नहीं कहे तो किसी के बाप का, पार्टियों का देश नहीं है ये देश, 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ नहीं चाहता कि हमें ईवीएम से चुनाव कराओ। ईवीएम से हमारी वोटों की जो हेपादरी हो रही है, वोटों की जो डकैती हो रही है, वोटों पर जो सेंध ही नहीं मारा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है, इसे बंद करो, देश की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। लेकिन हम संविधान मानने वाले लोग हैं, इसलिए धैर्य से हम बैठे हैं और रहेंगे हम धैर्य से, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या 2024 में बैलेट पेपर चुनाव हो पाएंगे या ईवीएम से होंगे? 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो ईवीएम को हम बिल्कुल मतदान केंद्र से हटाएंगे, ईवीएम को हम तोड़ने का काम करेंगे, ईवीएम से जनता बूथों से हटाने का काम करेगी। हम बहिष्कार करने वाले नहीं हैं। आप कितना बार आते हो, हम एक भी मतदान नहीं करेंगे, देश की जनता मतदान केंद्रों पर बहिष्कार करके बता देगी। तो ये थे राजेंद्र यादव जी, इन्होंने कहा कि देश की जनता 2024 में ईवीएम से वोट नहीं करेगी, ईवीएम को हम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।